ठीक है। हाँ, हम पढ़ रहे थे बच्चों डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर्स ही होते हैं बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इंसुलेटर, बट दे कैन पोलराइज अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। किसी एक्सटर्नल फील्ड के कारण ये क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मीका, पैराफिन वैक्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दीज टू डाइइलेक्ट्रिक्स। फिर मैंने बताया कि डाइइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बच्चों नॉन पोलर और एक होते हैं बच्चों पोलर, ठीक है। नॉन पोलर में क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव कोइंसाइड कर रहा है किससे, सेंटर ऑफ नेगेटिव से, ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा उमंग, ठीक है। इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव तो कैसा होगा बच्चों, ये नॉन पोलर, ठीक है। इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव सेपरेट विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव तो ये कैसा होगा बच्चों, पोलर होगा, ठीक है। हाँ, जैसे इसके एग्जांपल क्या बताए थे मैंने, H2, SiO2, N2। इसके एग्जांपल्स क्या बताए थे मैंने, HCl, NaCl, H2O are the example of polar dielectrics. These are the example of polar dielectrics and these are the example of non-polar dielectrics. इतनी बात हमने कर ली थी सुबह, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इससे आगे हम बात कर रहे हैं अभी हम डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, देखो पोलराइजेशन वर्ड का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एक तरह से डाइइलेक्ट्रिक का कंडक्ट हो जाना। डाइइलेक्ट्रिक्स का क्या हो जाना, कंडक्ट हो जाना, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है किससे, नेगेटिव से। एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाना, एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाना क्या कहलाएगा, आपका डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इसको पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा बेटा कि ये आपने एक डाइइलेक्ट्रिक ले लिया, ठीक है। ये आपके पास एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का मान लिया, कैसा है ये, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। नॉन पोलर है तो पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा बच्चों किसके साथ, नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इनिशियल सिचुएशन में, इनिशियली ये कब है बच्चों, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो। जब आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी उस सिचुएशन में यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, when we apply external field वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे कैपेसिटर में बहुत यूज में आने वाला है टॉपिक, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सुनिए, जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड को मैं जैसे ये कह दूं कि इसको ऐसे रख दिया, ये प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट है और ये आपके पास एक नेगेटिव प्लेट, मतलब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पे इधर मैं दिखा नहीं रही हूँ, अभी अगले स्टेप में दिखाती हूँ इसको मैं, ठीक है। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव, ठीक है। ये आपके एक्सटर्नल फील्ड है, ये प्लेट्स के बीच में कैसे फील्ड है बच्चों, ये एक्सटर्नल फील्ड है आपके पास, ये आपका डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फील्ड की कहानी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा आपका, मूव करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज क्या मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा। इनिशियली दे आर नॉन पोलर, इनिशियली क्या है बच्चों, ये नॉन पोलर है। पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है विद द नेगेटिव चार्ज, लेकिन जब हमने इस पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, जब हमने क्या अप्लाई करी, एक्सटर्नल फील्ड, तो ये पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा किससे, नेगेटिव से। तो कैसे होगा बच्चों, पॉजिटिव क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछे बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और नेगेटिव चार्ज मूव करता है आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या आएगा इधर, ये पॉजिटिव क्या होगा ओवरऑल, ये नेगेटिव इधर मूव करेगा आपका, हाँ, और पॉजिटिव इधर, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में सेपरेट हो जाएंगे बेटा। इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो देखो जब पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट हो जाता है बेटा तो क्या बनता है, डाइपोल मोमेंट। क्या बना आपका, डाइपोल मोमेंट। और ये यहाँ बीच में देखो ये आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। ये क्या है आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज आर मेक ऑफ डाइपोल्स। ये क्या बने आपके डाइपोल्स। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट हो गए इस तरीके से। देखो ये सब दिख रहा है सबको, मैंने अलग से। हाँ तो देखो ये डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इसकी इसी चीज को मैं ऐसे कहूंगी बेटा, आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने के लिए मैं इसी चीज को इधर बना रही हूँ। मैंने कहा बच्चों कि ये डाइलेक्ट्रिक था आपके पास, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट अपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी बेटा और ये आपकी नेगेटिव। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ साफ बना के दिखा देती हूँ। तो मैंने कहा नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द प्लेट मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके एक सरफेस पे देखो ऐसा दिख रहा है आपको यहाँ से, इसके एक सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया बच्चों, नेगेटिव, और दूसरे सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इसके एक सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया बच्चों, नेगेटिव, और दूसरे सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे अब देखो ये एक्सटर्नल फील्ड थे और ये जो फील्ड बन रही है सेम बात है यहाँ पे मैं दिखाने की बस ये कैसे फील्ड बनी बच्चों, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ईपी से या फिर डिफरेंट बुक्स में ईआई मिलेगा। पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को या इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड क्यों कह दिया, देखो ये न्यूट्रल है ना बच्चों, आपने इंड्यूस्ड भी पढ़ा है कंसेप्ट। देखो ये न्यूट्रल है, जब आप इसको इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इंड्यूस्ड इफेक्ट पढ़ा था ना, अरे इंडक्शन कंसेप्ट पढ़ा था ना आपने, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन के कारण इसके इस एंड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस एंड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला बच्चों, इसलिए इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ठीक है। तो देखो इतनी बात समझ आ गई सबको, दिस कंसेप्ट इज क्लियर सभी स्टूडेंट्स का। हाँ तो ये डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक के पास क्या प्रॉपर्टी है बच्चों कि जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से सेपरेट हो जाते हैं, कंडक्ट हो जाते हैं। जैसे नमक है, देखो नमक है, नमक को डायरेक्ट छूते हो तो क्या करंट लगता है तुम्हें, जैसे मैंने NaCl पोलर की बात करी, नमक है आपके पास, जब तुम नमक को डायरेक्ट छूते हो, डेली खाते हो, सब्जी में डालते हो तो क्या तुम्हें करंट लगता है। लेकिन जब हम उसको कोई सॉल्यूशन बना के इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो करंट लगेगा हमें, क्योंकि आयन चार्ज पार्टिकल वहां से सेपरेट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं बच्चों, कंडक्ट कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। हाँ क्लियर इतना, जल्दी से नोट करो फिर आगे बात करते हैं। हाँ हो गया बेटा, अब देखो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। हाँ अब देखिए यहाँ से कृतिका समझ नहीं आया बेटा, कृतिका क्या कहना चाह रही है। तो हमने क्या समझा, कोमल, पल्लवी, प्रिया, कृतिका, बेटा समझ आ गया क्या कहना चाह रहे हो, कि कोई डाउट नहीं है ये कहना चाह रहे हो क्या कह रहे हो। तो देखो मैं अब इस चीज को बच्चों ऐसे लिखूंगी, ठीक है। ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है बेटा, एक्सटर्नल फील्ड को दिखा रहा है बच्चों, ठीक है। आ गया, अब देखो तो इसके इस एंड पे कैसे चार्ज आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक के, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बच्चों, ये कैसी स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और इसके एक सरफेस पे कैसा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोली जिसे हम बोल रहे हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या बच्चों जब उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तब लगेगा विपुल, वैसे नहीं लगेगा डायरेक्ट। जब आप एक्सटर्नल फोर्स देंगे उसको, एक्सटर्नल जब आपको, जैसे आपको नमक को पानी में डालेंगे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करते हो तो करंट लगेगा ना वहां से, ठीक है। हाँ उस सिचुएशन में ये कह रहे हैं तेरी बॉडी में भी करंट होता है, साहिल आपकी बॉडी में करंट होता है बच्चों, लेकिन वो डिपेंड करता है कितनी अमाउंट में पड़ी
प्रोड्यूस हो रहा है। ह्यूमन बॉडी में हमेशा करंट होता है। जैसे आप कई बार कंटिन्यू बैठे रहो तो एकदम से आपको झटका सा लगता है, तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है अपर और लोअर लेवल का, तब आपको एक करंट का झटका लगता है। हाँ सुनो, ठीक है सुनो। तो एक सरफेस पे कैसा आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक सरफेस पे कैसा आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज। क्लियर इतनी बात? हाँ अब देखिए यहाँ से, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ई नेट, ई आपके पास ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइज्ड, क्या आ जाएगा ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा भाई ठीक है अब सुनिए, तो ये क्या आ जाएगा ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आया बच्चों ई एक्सटर्नल फील्ड माइनस ई नेट। तो मैं लिख दूंगी हमेशा बच्चों ई नेट ई माइनस ई पी, या मैं लिख दूंगी ई नेट ई माइनस ई आई। एक ही बात, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहो बच्चों या पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कहो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहो बच्चों या पोलराइज। नमस्ते भाई जेठालाल, रितेश, जेठालाल का फैन है रितेश, वैसे है रितेश, जेठालाल ज्यादा ही पसंद है रितेश को कुछ है भाई, ठीक है भाई। हाँ तो क्या आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, ई एक्सटर्नल, ये क्या बच्चों एक्सटर्नल, मैं लिखा नहीं है अभी समझ जाना, मैं ई लिखूंगी हमेशा, बार बार एक्सटर्नल ना लिख के मैं ई लिख दूंगी, ठीक है। तो ये बच्चों ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों आपका यहाँ पे बेटा, जब आप डाइइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, हमें कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वो कितनी होगी ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइज्ड, ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइज्ड, ठीक है। ओके बर्थडे मत मनाओ, पढ़ाई करो। क्लियर इतना, नोट करो जल्दी से इतना, इसका इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे या डाइइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टिंग रख दूं बच्चों, एक बार सुनो, एक कंसेप्ट बहुत बारीक कंसेप्ट है जो कि अक्सर बुक्स में डायरेक्ट लिखा रहता है। अब मैं इस कंसेप्ट को यहाँ क्लियर करती हूँ, सुनो ध्यान से। अगर मैं ये डाइइलेक्ट्रिक ली तो मैं कह रही हूँ अगर मैं यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक की जगह ये कंडक्टिंग स्लैब ले लूं, कैसी स्लैब ले लूं कंडक्टिंग, मैं कैसी स्लैब ले लूं बच्चों कंडक्टिंग स्लैब ले लूं। अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक की जगह बेटा यहाँ पे कैसे स्लैब ले लूं कंडक्टिंग स्लैब ले लूं, तो देखो क्या होगा, तो कंडक्टिंग स्लैब जितना ये एक्सटर्नल होगा ना उतनी ही ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल किसके बराबर होगा ई नेट ई एक्सटर्नल माइनस ई पी। लेकिन मैं क्या कह रही हूं, अगर आप कंडक्टिंग स्लैब लेते हो, अगर आप कंडक्टिंग स्लैब लेते हो बच्चों, तो क्या होगा आपका ई एक्सटर्नल बराबर होगा ई पोलराइज्ड के। अभी सुनो, ये डायरेक्ट लिखा मिलेगा आपको हर जगह, कैपेसिटर में हर जगह बार बार यही कहूंगी, लेकिन मैं आप बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। अभी मैंने क्या कहा, हाँ, लेकिन क्यों साहिल बेटा ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों, इसका आंसर दे मुझे। आपने कह दिया 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, मैंने कह दिया कि ये एक्सटर्नल ईपी के बराबर हो जाए, लेकिन क्यों हो जाएगा इस बात का आंसर मुझे दो। तो ई नेट बराबर क्या आया बच्चों 0। अगर आप कंडक्टिंग लोगे, यहाँ पे देखो क्या कंसेप्ट समझा रही हूँ, अगर आप कंडक्टिंग लेते हो बच्चों तो एक्सटर्नल फील्ड जो पोलराइज्ड फील्ड प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, या ये यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बताऊंगी बिल्कुल, अभी यही बात कह रही हूँ मैं कि जो ये ई एक्सटर्नल होगी बच्चों, ये ई पोलराइज्ड के बराबर होगी। मतलब कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जितनी कि एक्सटर्नल होगा। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि ये जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बनेगी कंडक्टिंग स्लैब में, ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इन द स्लैब, ये उतनी ही बनेगी जितना कि एक्सटर्नल फील्ड होगा। जितना चार्ज बाहर ट्रांसफर उतना ही अंदर, ऐसा क्यों, वाई, इस बात को, ठीक है ये बात, लेकिन ऐसा क्यों, देखो इसको क्लियर करते हैं पिक्चर से, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आपको क्या ध्यान रखना, भी डायरेक्ट समझाते फिर इसके आंसर पे आते हो साइड।
बराबर होगी पोलराइज्ड फील्ड या इंड्यूस्ड फील्ड के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्लैब क्या हो जाएगी, जीरो। अगर ये कंडक्टिंग है बच्चों, अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, अगर ये कैसी है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक है तो आपके पास ई नेट कितना होगा, यहाँ पे ई नेट कितना होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइज्ड। मतलब यहाँ पे ई नेट जो है आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे अगर कंडक्टिंग होगी तो ई नेट जीरो के इक्वल बच्चों नहीं होगा, ठीक है, यस। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग है तो नेट जीरो होगा, अगर ये डाइलेक्ट्रिक है बेटा तो जीरो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? हाँ, अब आगे देखो, अब क्यों, अब इस बात पे आते हैं। देखो मैंने तुम्हें जब इंडक्शन समझाया था, जब मैंने चार्जिंग बाय इंडक्शन समझाया था, एक रिलेशन समझाया था, हाँ आज भी समझाऊंगी उस रिलेशन को, पर अभी अब कंसेप्ट के लिए क्यू आई बराबर क्यू इंटू 1 माइनस 1/k। जब मैंने इंडक्शन का कंसेप्ट समझाया है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, तब मैंने ये एक रिलेशन बताया था कि इंड्यूस्ड चार्ज इतना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फॉर मेटल, फॉर मेटल या कंडक्टर, फॉर मेटल या कंडक्टर के लिए। तो वहां पे क्या था बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू मेटल्स के लिए क्या बताई थी मैंने, इनफाइनाइट। मैंने क्या कहा था कि फॉर डाइलेक्ट्रिक्स मेटल्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल के लिए कितनी होती है, इनफाइनाइट। क्यू इंड्यूस्ड कितना होगा, क्यू इंटू 1 माइनस 1/इनफाइनाइट। मतलब कि इंड्यूस्ड चार्ज जो टोटल चार्ज है उसके बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये जो आपने कंडक्टिंग स्लैब डाली बच्चों, कि जितना चार्ज ये होगा, जितना चार्ज ये होगा आपके पास, उतना ही क्या होगा आपके पास ये चार्ज होगा। हाँ, जितना क्यू एक्सटर्नल होगा उतना ही क्यू इंड्यूस्ड होगा, उतना ही क्या होगा, क्यू इंड्यूस्ड होगा। इतनी बात क्लियर? हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों डाइलेक्ट्रिक की, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, डाइलेक्ट्रिक की, देखो डाइलेक्ट्रिक में हर डाइलेक्ट्रिक के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मैं कह दूं मीका के लिए 3 है, के की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, ठीक है। तो क्यू आई कितना आया, क्यू इंटू 1 माइनस 1/3। तो क्यू आई बराबर क्यू 3 माइनस 1/3, तो क्यू इंटू 2/3। तो क्यू आई किसके बराबर हो गया, 2/3 ऑफ क्यू की। तो अब आपके पास देखो ये क्यू ज्यादा होगा किससे, क्यू आई से। तो हमेशा यहाँ पे क्यू ज्यादा होगा किससे, क्यू आई से, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इस फैक्टर से। हाँ, तो हमेशा जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखोगे बच्चों, तो हमेशा कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस होगा आपका, हमेशा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, कहने का मतलब जब आप इसको इसके अंदर रखोगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगी। और यहाँ पे नेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, कब, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर होगी ये बात, छोटी सी बात है। अब आगे बार बार यही कहूंगी, जब मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगी तो मैं वहां बार बार कह दूंगी कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, मैं ई नेट को लिख दूंगी। मैं कंडक्टिंग की बात करूंगी तो मैं कह दूंगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टिंग स्लैब क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब क्या हो जाएगी बेटा, आपकी जीरो हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट सभी बच्चों का क्लियर हो गया? बताइए बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक में वैल्यू जीरो नहीं होगी और इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आपकी जीरो हो जाएगी। बताओ सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स करें कि इतना सबको समझ आया। सभी का रिस्पॉन्स नहीं आया अभी, तो सिर्फ हिमांशु। क्यू आई ज्यादा कैसे होगा हिमांशु, ये एक्सटर्नल ज्यादा होगा साहिल, साहिल एक्सटर्नल ज्यादा होगा। इस बात को आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पे देखो इसी बात को आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
ज्यादा होगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या हो गया, ई एक्सटर्नल, ये आई, तो आप लिखेंगे क्यू एक्सटर्नल ग्रेटर देन सिग्मा आई, ठीक है। हाँ तो क्यू आई, तो क्यू एक्सटर्नल ज्यादा होगा क्यू आई से। साहिल क्यू एक्सटर्नल ज्यादा होगा क्यू आई से। सोल्व करके देख उस चीज को, क्लियर नहीं हुआ क्या, सोल्व करूं? अरे तो साफ साफ दिख रहा है, नीचे 3 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो ऊपर वाले फैक्टर को कम ही करेगा। नीचे फैक्टर ज्यादा है, ऊपर कम है, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अरे उल्टा करके दिखा दूं, जैसे मैंने कह दिया 3/2 ऑफ क्यू, 3/2 क्यू आई बराबर क्यू। देखो देखो, हाँ साहिल देख देख, उल्टा लिख ले, तो क्यू बराबर है किसके, 3/2 ऑफ क्यू आई के। हाँ देख साहिल, उल्टा लिख दिया मैंने, इस 3/2 को मैं इधर ले आई, तो देखो क्यू किसके बराबर है, 1.5 ऑफ क्यू आई के। तो क्यू की वैल्यू 1.5 टाइम है क्यू आई के, क्यू चार्ज की वैल्यू 1.5 टाइम है क्यू आई के। साहिल क्यू आई क्यू का 2/3 है, तो उल्टा देख, तेरे को ऐसे समझ नहीं आता, मैंने उल्टा लिख दिया पॉइंट में। देखो मैं इस 3 को इधर ले आई, देख साहिल इधर आपके पास था क्यू आई बराबर है किसके, 2/3 ऑफ क्यू के। इसको इधर ले आओ, तो 3/2 क्यू आई बराबर क्यू हो गया। हाँ साहिल, अगर क्यू बराबर 3 है तो क्यू आई बराबर 6 कैसे होगा, साहिल कैसे होगा, उल्टा मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 क्यू आई बराबर है 2 क्यू के। 6 कहां से ला रहा है, अरे मल्टीप्लाई भी कर रहा है, तो 3 क्यू आई बराबर है किसके, 2 क्यू के। तो ये जो वैल्यू है इसके बराबर है ना, तो फैक्टर कौन सा ज्यादा होगा, क्यू ही तो फैक्टर ज्यादा होगा मैथमेटिकली। अरे यहां से दिख तो रहा सीधा सीधा किया, 1.5 क्यू आई बराबर क्यू, मतलब क्यू बराबर है 1.5 के। क्यू की वैसे 6 कहां से ला रहा है तू, 6 कहां से आ गया, 6 कहां से कह रहा है तू, अच्छा ठीक है, अब आ गया समझ में। तो हमेशा बेटा एक्सटर्नल ज्यादा होगा, हमेशा एक्सटर्नल ज्यादा होगा, ठीक है। ये कहेंगे आप लोग एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होगी इंड्यूस्ड फील्ड से। तो जब एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा है तो चार्ज भी एक्सटर्नल ज्यादा होगा इंड्यूस्ड से। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अब आगे देखो, अब देखो ये आपने बात करी है किसके लिए बच्चों, नॉन पोलर के लिए। अगर मैं बात करूं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, अगर मैं बात करूं किसके लिए बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखो नॉन पोलर में तो आपने क्या कहा, मैं छोटा सा बनाती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट हो गया, ये था नॉन पोलर का केस। ये आपका बच्चों नॉन पोलर का केस था। जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी तो आपके पास कुछ ऐसे हो गया कि ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सेपरेट हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो ये आप ये कह सकते हो इस सरफेस पे ओवरऑल नेगेटिव आ गया, इस सरफेस पे ओवरऑल पॉजिटिव, जिसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, इस सरफेस पे नेगेटिव और इस सरफेस पे पॉजिटिव, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। पोलर जैसे H2O CO2, ठीक है। हाँ देखो H2O की बात करें तो OH HH, H पे पॉजिटिव होगा और O पे कैसा होगा, 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। अरे पोलर मतलब H2O कह दो, NaCl कह दो, चाहे HCl कह दो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पोलर कौन से होते हैं बच्चों, जिनका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन सुनो, इनिशियली अगर तुम सिर्फ मैंने कहा NaCl को पकड़ते हो तो क्या तुम्हें देखो डाइपोल मोमेंट तो है इनिशियली, देखो एक ही एटम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वहां पे उसमें। हाँ तो आपके पास क्या होगा, इनिशियली एक मॉलिक्यूल के अंदर
नंबर ऑफ डाइपोल्स रैंडमली क्या करेंगे, ओरिएंट करेंगे। हर एक का एक डाइपोल मोमेंट है, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, हर एक का एक अपना एक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये रैंडमली ओरिएंट कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। हर एक का अपना एक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये रैंडमली ओरिएंट कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। लेकिन जब व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फील्ड, जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो डाइपोल्स आर ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड एंड दे गेट्स, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो दे गेट सम डाइपोल मोमेंट। यही सिचुएशन तो ऊपर हो रही है, यही सेम सिचुएशन बच्चों ऊपर हो रही है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या कहोगे कि डाइपोल्स आर ओरिएंटेड रैंडमली, डाइपोल्स आर ओरिएंटेड रैंडमली, ठीक है। बट व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फील्ड, बट व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल्स आर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गेट परमानेंट डाइपोल मोमेंट, एंड गेट परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। समझ आ गया, नोट करिए जल्दी से इतना। अब इसके आगे वाले फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना नोट करो बच्चों। इसके आगे की फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो ये बेसिक कंसेप्ट था, ये इस लेक्चर का बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। आज मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, अब तुम्हारी किसी की कोई क्लास नहीं है। क्लियर दिख नहीं रहा क्या बच्चों आपको? क्लियर नहीं दिख रहा सबको? एक बार बताना बेटा। अभी लिखा तो कुछ नहीं बेटा, फिगर ही बनाई है मैंने सिर्फ ये लिखा है एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सटर्नल फील्ड, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ मैंने लिखा नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू बच्चों 0, ठीक है। हाँ, इनिशियली आपके पास मैं कह रही हूँ कि आपके पास क्लियर है सबका, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, इनिशियली 0, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ लिखा पी नेट, नेट लिखा है बस, और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं लिखा है बेटा, ठीक है बेटा, ओके ओके। अब आगे देखिए बेटा, हाँ आगे देखिए, आगे बात करते हैं बच्चों इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। आगे बात करते हैं बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक मिनट पहले मैं पोलराइजेशन लिख देती हूँ। पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन इसको P से लिखते हैं बच्चों, और ये किसके बराबर होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन किसे कहते हैं बच्चों, मैथमेटिकली फॉर्मूले के रूप में कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखा है मैंने, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वर्ड में मैंने लिखा है बेटा, कौन है इसकी आईडी, किसे कौन है, गर्ल सेफ्टी की आईडी से कौन बच्चा है, मैंने लिखा है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने लिखा है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या था आपके पास, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता था बच्चों, चार्ज इंटू लेंथ। डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता था बच्चों, चार्ज इंटू लेंथ के, Q इंटू एल के, ठीक है। अब आपको पता है सिग्मा, देखो किसके बराबर होता है, Q बाई ए के, ठीक है। तो Q को क्या लिख सकते हो बेटा आप, सिग्मा इंटू ए। Q को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप लोग, सिग्मा इंटू में ए के बराबर।
बेटा, और ये आपका नेगेटिव। तो ये अंदर जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव पी आई। हाँ 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 सुनो, अरे पता लग जाता है, ध्यान दो एक बार, आप ध्यान दो बस फटाफट। तो ये जो प्रोड्यूस हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जो ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, इसे बोल रही हूं मैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हाँ सुनो, तो ये आएगा सिग्मा ए एल, आपके पास किसकी वैल्यू, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या लिख दोगे भी, अब एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो क्या आया, P बराबर V डिवाइड बाई V, सिग्मा V से V कैंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, मतलब बच्चों मैं पोलराइजेशन को किसके बराबर लिख सकती हूँ, सिग्मा के बराबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, कि मैं पोलराइजेशन को किसके बराबर लिख सकती हूँ, सिग्मा के बराबर। देखो तुम्हारे नीट और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और कैपेसिटर में मैं कई जगह इसको यूज करूंगी, इसलिए समझ लो ध्यान से। ठीक है, फिर से देखो, मैंने क्या कहा, पोलराइजेशन क्या होता है बच्चा, पोलराइजेशन का मतलब समझाया मैंने कि जब पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट हो जाता है। मैंने पोलराइजेशन को बेसिकली क्या बताया कि जब पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट हो जाता है उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। तो देखो, जब पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट होगा तो डाइपोल मोमेंट बनाएगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट होगा बेटा तो क्या बनाएगा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखोगे आप, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, चार्ज इंटू लेंथ। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों चार्ज इंटू लेंथ। तो आपने लिखा Q बराबर, और आपको पता है ये जो पोलराइजेशन होगा 3D बॉडी के अंदर ही होता है, जैसे क्यूब वगैरह कुछ भी मान लूं मैं, एक सरफेस प्लस सिग्मा है तो दूसरा सरफेस माइनस सिग्मा होगा। जैसे इसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो स्लैब कैसी होगी, 3 डायमेंशन होगी, कि एक सरफेस पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2 डायमेंशन के लिए, तो क्यों क्या सिग्मा किसके बराबर होएगा, सिग्मा इंटू ए के। ठीक है, हाँ, तो सिग्मा डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा, सिग्मा इंटू ए इंटू एल। यहाँ पे मैंने इस क्यू की वैल्यू रख दी। अब आपको पता है पोलराइजेशन क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आई सिग्मा ए एल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल। तो ये याद रखना बार बार कि मैं पोलराइजेशन को सिग्मा के बराबर रख सकती हूँ। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे डेरिवेशंस में यूज करो। मैं पोलराइजेशन को किसके बराबर लिख सकती हूँ, सिग्मा P या सिग्मा के। इसको आप सिग्मा P भी लिख सकते हो पोलराइजेशन डेंसिटी, या सिग्मा के बराबर। ठीक है, P क्या, पोलराइजेशन डेंसिटी। इज दैट क्लियर, दिस पॉइंट क्लियर सभी बच्चों को। तो पोलराइजेशन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, तो क्या बताओगे कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब बेसिकली जब पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट हो रहा है। अब उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे बच्चों, उसको अब एक पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ी ना गिनेंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट हुआ ऐसे थोड़ी ना गिनेंगे। क्या निकालेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पोलराइजेशन। क्लियर सबको, जल्दी नोट करिए। तो आप क्या लिखेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन। ठीक है, अब आगे देखो, आप देखते हैं रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। तो इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, ध्यान दो एक बार। हमें निकालना क्या, सिग्मा आई बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, या मुझे ये रिलेशन निकालना अभी क्यू आई बराबर क्यू 1 माइनस 1 बाई के। मुझे अब ये रिलेशन प्रूव करना है। देखो बोर्ड में मे भी नहीं पूछेगा आपसे रिलेशन,
पूछेगा तो 1 या 2 नंबर में, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बार फील करवा देती हूँ बच्चों ये आया कैसे, ठीक है। देखिए कैसे बेटा, आपने क्या करा, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली, इसके एक सरफेस पे चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एक्सटर्नल फील्ड है आपकी। अब आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, तो यहाँ पे चार्ज आया नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज आया पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, यहाँ पे ई आई कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, ई नेट मेरे पास यहाँ से क्या आया, ई नेट बराबर ई एक्सटर्नल माइनस का ई इंड्यूस, ई नेट बराबर ई एक्सटर्नल माइनस का ई इंड्यूस्ड, क्या लिखूंगी, ई एक्सटर्नल माइनस का ई इंड्यूस्ड, ठीक है। हाँ अब देखो, हाँ ध्यान दीजिए, मैं अब इसको क्या लिख सकती हूँ, थोड़ा सा मैं ई एक्सटर्नल बार बार ना लिख के मैं लिख देती हूँ बच्चों ई माइनस का ई आई, मैं बार बार ना लिख के ई एक्सटर्नल मैं लिख सकती हूँ ई माइनस का ई आई। अब देखो, अब आपने पढ़ा ये मीडियम है ना बेटा, ये तो एक मीडियम है, अरे डाइलेक्ट्रिक क्या एक मीडियम है ना बच्चों। तो आपने देखो पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपने फर्स्ट चैप्टर में बच्चों एक कंसेप्ट पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एक बात बता दूं, जून में न्यूज आई है कि जून में तुम्हारे स्कूल खुल सकते हैं, एक न्यूज है आपके लिए, ठीक है। तो आपने पढ़ा था वहां पे K बराबर एफ नोट बाई एफ एम या K बराबर ई नोट बाई ई एम, यही पढ़ा था एक रिलेशन। हाँ सुनिए, तो आप लिख सकते हैं बच्चों ई एम बराबर ई नोट बाई के, ये रिलेशन याद है सबको, ये रिलेशन याद है ना। तो देखो ये मीडियम में तो है बच्चों ई, तो मैं यहां से लिख सकती हूँ बच्चों ई बराबर क्या लिख सकती हूँ मैं, ई नोट बाई के लिख सकती हूँ ना बच्चों, ई बराबर ई नोट बाई के। हाँ अब देखिए बेटा यहां से क्या आ जाएगा आपका, ई नेट बराबर ई की जगह क्या लिख दिया, ई नोट बाई के माइनस का ई आई, ठीक है। सॉरी मैं गलत लिख रही, ई नेट की वैल्यू है ये, एक बार नोट करिए यहां से, ये वैल्यू है ई नेट की, ई नोट बाई के माइनस का ई नोट माइनस ई आई, ये ई नोट है बेटा, ये ई नोट है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को क्या लिखा है मैंने, ई नोट, ठीक है। और ये ई नेट, ये ई नेट की वैल्यू है, ये मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये मीडियम के अंदर है, तो इसकी वैल्यू है बच्चों ये ई नेट की वैल्यू है ये, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ई आई को इधर ले आओ बेटा, तो ये बना ई नोट माइनस का ई नोट बाई के, तो ई आई बराबर ई नोट 1 माइनस 1 बाई के, इतना लिखो सारे फटाफट। हाँ ध्यान से देखो इस बात को देखो, अरे ये मीडियम है ना, ये तो मीडियम है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें बात कर रहे हो, इन द मीडियम, किसमें बात कर रहे हो, इन द मीडियम। तो आपके पास ई नेट कितना आ गया, ई नॉट बाई के, तो ई नेट की जगह लिख दिया ई नॉट बाई के, ये ई एक्सटर्नल, ये फ्री है ना। देखो एक चीज और, एक छोटा सा पॉइंट और बच्चों, ये चार्जेस फ्री है, देखो इसे बोलते हैं फ्री चार्ज, इसे क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज, दीज आर फ्री चार्ज, ये फ्री है, एक्सटर्नल फील्ड में इनको कोई नहीं है। लेकिन ये जो चार्ज है ना बेटा, जो अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर सरफेस पे चार्ज है, हाँ रिपीट करती हूँ साहिल, देखो साहिल रिपीट कर रही हूँ, सुनो देखो, मैंने कहा बेटा कहा ये जो चार्ज है ना, ये इसे बोलते हैं बच्चों फ्री चार्ज। और देखो ये जो चार्ज है ना अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे चार्ज है बच्चों, इसे बोलते हैं बाउंड चार्ज। मैं एक बार हटा दूं यहाँ से, चलो दोबारा बताती हूँ, ठीक है। दोबारा देखो एक बार क्या कह रही हूं मैं, देखो ये जो चार्ज है ना बेटा अंदर सरफेस पे, इसे बोलते हैं बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज या फिक्टिशियस चार्ज, इसी का दूसरा नाम है फिक्टिशियस, फिक्टिशियस, ठीक है। हाँ सुनो, देखो ये चार्जेस तो फ्री है ना एक्सटर्नल फील्ड वाले, तो अरे ये तो फ्री है ना, यहाँ पे बाहर है इन एयर के अंदर, लेकिन देखो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से बंधा हुआ है सरफेस पे, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से बंधा हुआ ड्यू टू अट्रैक्शन।
उसे बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्या बोल देते हैं? बाउंड चार्ज। अब आपने क्या लिखा यहाँ से कि ई नेट कितना आया बच्चों आपके पास? ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल मतलब ई नोट, ई एक्सटर्नल को नाम दे दिया मैंने ई नोट, ठीक है, माइनस का ई इंड्यूस्ड, माइनस का बेटा ई इंड्यूस्ड, ठीक है। हाँ, अब मैं कह रही हूँ बच्चों ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहाँ पे निकाली? देखो ये ई एक्सटर्नल, ये माइनस का ई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम के अंदर बात कर रहे हैं आप लोग। तो आपने क्या पढ़ा था रिलेशन कि ई बराबर ई नेट को क्या लिख सकते हो? के विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप ई नेट को क्या लिख सकते हो? ई नोट बाई के लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो या नहीं? तो ये वैल्यू बनी बच्चों यहाँ से ई नोट बाई के बराबर ई नोट माइनस ई आई। ई आई को बेटा इधर ले आओ, ये बना ई नोट माइनस ई नोट बाई के। तो ई आई आया बच्चों ई नोट बाहर 1 माइनस 1 बाई के। तो मैंने ये लिखा यहाँ से ई आई बराबर ई नोट 1 माइनस 1 बाई के। मैंने इतनी बात करी है। बताओ साहिल बेटा आया समझ में? नहीं आया? साहिल का कोई डाउट था? साहिल डाउट था? आपको समझ आया बेटा? बताइए जल्दी से। ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका इंड्यूस्ड, ये जो प्रोड्यूस होगा इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कितना हो जाएगा? 1 बाई के टाइम। कितना हो जाएगा बेटा? ये 1 बाई के टाइम। साहिल कहाँ गया? चला गया क्या कहीं पे? साहिल, साहिल का डाउट था ये कुछ, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो ई आई किसके बराबर हो गया? ई नॉट माइनस समथिंग, ठीक है। हाँ, अब जल्दी, अब आगे देखो, इतना स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात करते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यस, अब आगे देखो बेटा। अब मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हो? आपने पढ़ा था मेटलिक प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिख सकते हो इसको सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस का 1 बाई के। तो देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट है कैंसिल, और सिग्मा क्या होता है बच्चों? क्यू बाई ए के। तो मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा क्यू आई बाई ए बराबर क्यू, ये क्यू नॉट कह दो या क्यू कह दो, इसको क्यू कह दो, 1 माइनस 1 बाई के। ए से ए बी कैंसिल, तो क्यू आई किसके बराबर हो गया? क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो ये दो रिलेशन ही बच्चों में बात कर रही थी, ये दो रिलेशन, ठीक है। ये दो रिलेशन आ गए। सिग्मा को क्या लिख सकते हो? क्यू बाई ए ना, अरे ये से दिख रहा है। सिग्मा को क्या लिख सकते हो? क्यू बाई ए से ए क्या हो जाए? कैंसिल, है तो वही सेम डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना। अरे एरिया तो उसी सेम डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ही होगा ना बच्चों, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया। क्लियर? बताओ सबको, सभी बच्चे मेरे को एक बार। आ गया बेटा? नहीं आया? क्लियर हो गया? अब आगे देखो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए अब, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी। देखो ये टॉपिक बहुत कम बच्चों को समझ आता है, बच्चे रट लेते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन आप लोगों को समझ आना चाहिए। मैं बिल्कुल खोल खोल के हर बात बता रही हूँ, हर एक बात खोल खोल के बता रही हूँ। बहुत कम बच्चों को डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन मैं हर एक पॉइंट खोलूंगी अच्छे से। यस, अब नेक्स्ट है बेटा आपका, एक कंसेप्ट होता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी और एक होता है डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी, एक वर्ड होता है बच्चों, आप बुक में पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा एक वर्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी, एक मिलेगा डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी।
ठीक है, और एनसीईआरटी तो लिखेगी ही नहीं, एनसीईआरटी तो सीधा न्यूमेरिकल के बीच में दे देगी और कहेगी करो इस क्वेश्चन को सोल्व। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी क्या बताता है बच्चों? इट इज डिटरमाइन द एबिलिटी टू मटेरियल पोलराइज, इट डिटरमाइन the ability to material polarize, ability to material polarize मतलब ये किसी भी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी क्या बताती है कि हमें मटेरियल को कितना मटेरियल पोलराइज होगा या नहीं होगा। बेसिकली हिंदी में बात करूं तो पोलराइजेबिलिटी क्या बताती है बच्चों? किसी भी मटेरियल की पोलराइजेबिलिटी एनसीईआरटी के कंसेप्ट, एनसीईआरटी में बच्चों एक वर्ड शॉर्ट वर्ड में सब कुछ लिख देता है वो, ठीक है। तो कई बार हम आपको इतना एक्सप्लेनेशन करवाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं मिले, है एनसीईआरटी, मैंने नहीं कहा ये नहीं कहा नहीं है, एनसीईआरटी में है, लेकिन वो एक वर्ड की गहराई में सब कुछ लिख देता है, आपको वहीं से सब कुछ समझना मिलता है एनसीईआरटी में, लेकिन इतना खोल के नहीं लिखा हुआ उन्होंने, आपको उस वर्ड का ही मीनिंग फिर सर्च करना है वहां पे, ठीक है हर्ष बेटा। हाँ अब सुनो, वो कह रहा है डिटरमाइन द एबिलिटी टू मटेरियल पोलराइज, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी क्या बताती है हमें कि मटेरियल पोलराइज होगा या नहीं होगा। बेसिकली कि मटेरियल पोलराइज होगा या नहीं होगा ये हमें पता लगता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी से। सुनिए, ये हमें किससे पता लगेगा बच्चों? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी से, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी को में ऐसे निकालेंगे बच्चों, जैसे हमने कहा बच्चों यहाँ पे आपके पास, चलो एक बार ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग और समझ लो, फिर एक साथ समझते हैं, ठीक है। अब एक बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे आपके पास डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको जाई से लिखते हैं, ऐसे एक्स बना के उल्टा और जाई ऐसे लिखा रहता है, ये इसका सिंबल है। डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का ये सिंबल है बच्चों, देखो ऐसे ऐसे उल्टा एक्स बना दो, ऐसे मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगी तो ऐसे बस, तो दिस इज द सिंबल फॉर ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है बच्चों? एक्सटेंट टू विच मटेरियल मैग्नेटाइज, ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है बच्चों? एक्सटेंट टू विच मटेरियल is magnetized, polarized, magnetized नहीं polarized, polarized under the response of electric field, मतलब कि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर हम उस मटेरियल को कितना पोलराइज कर सकते हैं। मतलब कि मैं कहूं एक मटेरियल ऐसा है, उसको मैंने मान ले एक मटेरियल ऐसा था बच्चों जिसको मैंने 3 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी? 3 न्यूटन पर कूलम, तो वो पोलराइज हो गया मान लिया 5 तक, उसमें पोलराइजेबिलिटी उसकी वैल्यू थी 5। एक मटेरियल ऐसा था जिसको मैंने 3 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो वो पोलराइज हो गया 7, वो पोलराइज कितना हो गया? 7 टाइम, मतलब उसमें पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, इसमें पोलराइजेशन क्या हुआ? कम हुआ। ये हमें कौन बताता है? ससेप्टिबिलिटी। ये हमें कौन बताता है बच्चों? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी एक्सटेंड टू विच, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स के अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर वो मटेरियल कितना पोलराइज हो सकता है, ये हमें उस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी बताती है। अगर किसी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी लार्जर है तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, लार्जर द ससेप्टिबिलिटी लार्जर इज द पोलराइजेशन, ठीक है, तो पोलराइजेशन लार्ज होगा, ठीक है। अगर उसकी ससेप्टिबिलिटी लेस है तो पोलराइजेशन लेस होगा। अगर किसी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी
ज्यादा है बच्चों तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, अगर किसी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कम है तो पोलराइजेशन कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ आ गया? क्लियर इतना सबको? ससेप्टिबिलिटी और इसका मतलब समझ आ गया? हाँ, बाय नहीं, अभी आगे पढ़ना है, टॉपिक काफी बचा हुआ है, अभी नहीं, अभी कोई क्लास नहीं है पूरी, अभी क्लास चलेगी 20 मिनट और चलेगी क्लास, ये टॉपिक पूरा करना आज मुझे, ठीक है? थोड़ा सा बचा, फटाफट देखो। हाँ हाँ, नहीं भाई इतना नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा और करो, इतना तो बहुत कम है। अरे थोड़ा सा बचे, कल की 20 मिनट के लेक्चर में खत्म हो जाएगा फिर ये। क्या करना है अब आप लोगों को, है भाई? क्या करना है? थोड़ा सा और, अरे थोड़ा सा और बस, ठीक है? हाँ देखो, अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी की। डाइलेक्ट्रिक, चलो फिर कल करवाती हूँ, फिर काफी टॉपिक रह जाए, अटेंडेंस लिख के भेजो।